आपको मैं वो 3 मसाइल और 3 बातें, वैसे तो अज़ाब कब्र से बचने के मुतअद्दिद तरीके हैं, लेकिन 3 मारूफ हैं। अज़ाब कब्र से बचने के 3 मारूफ तरीके हैं। उनमें से जो सबसे आसान, कहने को बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पसंदीदा और अल्लाह के यहां सबसे महबूब और आपके और मेरे लिए सबसे आसान तरीका क्या है? अल्लाह की राह में अपनी जान को निछावर कर दिया जाए। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है या अल्लाह के रास्ते में कट जाता है, उसको अज़ाब कब्र नहीं होता। याद रखिए, वो सीधा, यह भी सही हदीस से साबित है कि जिस वक्त शहीद को वो लम्हा आता है कि शहादत का लम्हा, पिछले जुम्मे में वो सारे फजाइल आपके सामने रखे थे, बिल्कुल उसी वक्त उसकी रूह को परिंदों के कालब में डाल दिया जाता है और वो परिंदे जन्नत के चश्मों से, जन्नत के फलों से खुराक हासिल करते हैं और फिर अर्शे अजीम के साए में जो सोने की कंदीलें लटकी हुई हैं, वहां पे अपने घोंसलों का बसेरा करते हैं। ये वो अज़ाब कब्र से बचने का सबसे पहला तरीका है। कब्र की जिंदगी बड़ी लंबी है और मैं आपको एक बात बतलाऊं, ज़िमनी तौर पे ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये जितने जिंदगी के मदारिज हैं 7-8, एक तो है ना जिंदगी के वो 4 मदारिज, उनकी बात नहीं हो रही है। जो सिलसिला है जिंदगी का, उसके बाद मौत है, उसके बाद कब्र है, उसके बाद हशर है, उसके बाद जी उठना है, उसके बाद मैदान में हिसाब किताब होना है, उसके बाद अदल का निजाम होना है, उसके बाद दाएं या बाएं में नामा माल पकड़ा देना है, उसके बाद पुल सिरात से गुजरना है, उसके बाद जन्नत या जहन्नुम में जाना। ये जो 7-8 ये वाले सिलसिले हैं, इनमें से सबसे छोटा सिलसिला अगर कोई है तो वो दुनिया की जिंदगी है। और हम इसी दुनिया की जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहते हैं जैसे यही हकीकी है। ये सबसे छोटा लम्हा है, ये सबसे छोटा वक्त है। अगले लम्हे आपने वो हदीस नहीं सुनी हुई कि सिर्फ हिसाब किताब में सिर्फ इब्तदा का और इंतहा का फर्क ये है, एक गरीब मुसलमान का हिसाब एक मालदार मुसलमान से 500 साल पहले हो जाना है। आपने उस दिन को क्या समझा हुआ? नेक मुसलमान की बात कर रहा हूं, जो बद हैं उनके लिए तो वो दिन बड़ा मुश्किल और संगीन है, नेकों के लिए भी संगीन है। उस संगीनी के आलम में भी जो गरीब और अमीर का फर्क है वो ये है कि गरीब बंदे का हिसाब 500 साल पहले हो रहा है। ये 70 साल गुजरते नहीं है। इस 70 साल की वजह से इंसान अपनी आखिरत को तबाह कर लेता है, अपने लिए आग को भर लेता है, अपने लिए हराम के रिज़्क़ के ज़राए इख्तियार कर लेता है, अपने लिए नमाज छोड़ देता है, रब को नहीं पहचानता इस छोटी सी जिंदगी के लिए। अगले सारे लम्हे, अगले सारे मरहले इस जिंदगी से बड़े आने वाले हैं। बताइए, कब्र में गए हुए बाओ अजदाद को कितने कितने बरस हो चुके हैं। अल्लाह ना करे किसी की कब्र मुश्किल है, 1 मिनट गुजारना तकलीफ का, 1 लम्हा गुजारना तकलीफ का कितना संगीन होता है। तो अज़ाब कब्र से बचने के जो 3 बड़े तरीके मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने बयान किए, उनमें से एक ये है कि उस बंदे को अज़ाब कब्र नहीं होता जो बंदा शहीद हो जाता है। दूसरा बात आई है ज़िमनी तौर पे तो आपको याद रहे, अज़ाब कब्र से बचने का दूसरा तरीका क्या है? सूरह मुल्क की रात को सोने से पहले तिलावत करने वाले को सूरह मुल्क अपनी आगोश में ले लेती है। कब्र में अज़ाब भी आने लगता है तो सामने आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको अज़ाब दिया जाए। ये मुझे पढ़ा करता था, मैं 30 आयतों की वो सूरत हूं जो आज इसको कब्र में बचाऊंगी। तीसरी बात सदका, वो जो मुश्किल के वक्त, वो जो मुसीबत के वक्त अपनी जेब तंग थी लेकिन अल्लाह के रास्ते में दे दिया, वो सदका भी कब्र के अंदर बंदा मोमिन के लिए हर अज़ाब के रास्ते में रुकावट बन जाता है। यहां से आ रहा, सामने खड़ा है, इसने 1 रुपया तब खर्च किया था जब इसको जरूरत थी, इसने 1000 तब खर्च किया था जब घर में बिल आने वाला था, इसने 10,000 तब खर्च किया था जब खुद बीवी बच्चों को रोटी खिलानी थी, लेकिन अल्लाह के राह में दे दिया। ये 3 मारूफ तरीके हैं।